बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बच्चन 43वां, आगरा, 24 अक्टूबर 1938। मनुष्य को हमेशा ये चाह रहती है सुख मिले और दुख न आवे। उसकी वजह यह है कि सूरत आनंद रूप है और मन भी बहुत ऊंचे घाट का सुख पाए हुए है, मगर इस देश में सुख बहुत कम है और बहुत कम देर ठहरता है और उसके साथ दुख लगा हुआ है। इसके अलावा पदार्थ और जरिए की मोहताजी है। ये मोहताजी सूरत पर आवरण चढ़ने की वजह से है। जब आवरण दूर हो तो मालिक रूप हो जाएगी और आनंदमय हो जाएगी। इन आवरणों को हटाकर आनंदमय और ज्ञानमय होना ही उद्धार है। इसकी जुक्ति सूरत शब्द अभ्यास है। मनुष्य को सदा ये चाह रहती है कि सुख मिले और दुख न आवे। जितने कार्य और चेष्टा वो करता है सब इसी निमित्त होते हैं। वजह इसकी ये है कि इसके अंदर में जो सूरत है वो स्वयं सुख और आनंद रूप है और जो मन है वह भी ब्रह्म की अंश है और बहुत ऊंचे घाट का सुख और आनंद पाया हुआ है। मगर इस देश में आकर ये हालत पैदा हो गई है कि सुख बहुत कम है और बहुत कम देर ठहरता है और उसके पीछे दुख लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि सुख प्राप्त करने के लिए पदार्थ और जरिए यानी औजार की मोहताजी हो गई। सुख और रस लेने के लिए कोई पदार्थ चाहिए। मसलन दृष्टि की इंद्री का रस लेने के लिए कोई खूबसूरत रूप और चीज चाहिए। इसी तरह श्रवण, नासिका और त्वचा इंद्रियों को अपने अपने रस के लिए पदार्थ की जरूरत है। अगर कोई मायक पदार्थ न मुहैया हो तो रस नहीं ले सकता। दृष्टि के ज्ञान और रस लेने की शक्ति तो दृष्टि की धार में है, मगर उसके लिए आंख के औजार की जरूरत है। अगर दृष्टि का औजार यानी आंख खराब हो जाए या फूट जाए तो अंदर में दृष्टि की शक्ति हुआ करे, कुछ देख नहीं सकता और दृष्टि का ज्ञान और रस नहीं ले सकता। इसी तरह श्रवण के ज्ञान की शक्ति को कान, घ्राण की शक्ति को नाक और रसना के ज्ञान की शक्ति को जबान की जरूरत है। रस और ज्ञान की शक्ति तो सूरत ही की है, मगर यहां देह और औजार और जरिए और पदार्थों के अधीन और मोहताज हो गई है। सूरत जो कि वास्तव में स्वयं और स्वतंत्र सुख और आनंद रूप है, यानी जिसको रस और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी जरिए, औजार और पदार्थ की जरूरत नहीं है, उसको ये मोहताजी क्यों और कैसे पैदा हुई और वो क्यों इस देश में आई अथवा भेजी गई, ये एक अति प्रश्न है। इसका उत्तर संत मत में साफ साफ तौर से बतलाया और समझाया जा सकता है। उसके लिए तमाम रचना का भेद कि वो कैसे हुई, क्यों हुई और किस कायदे से हुई और उसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह, ये सब बातें बयान करने की जरूरत होगी। इस जगह सिर्फ संकेत में इतना कह दिया जाता है कि मालिक ने कोई अपना मतलब निकालने और सिद्ध करने के लिए रचना नहीं की है। मालिक ने रचना की और सूरत को इस देश में भेजा तो इसमें सिर्फ सूरत का ही उपकार और फायदा है। मालिक का हर काम केवल उपकार के निमित्त ही होता है। अगर उपकार के अतिरिक्त किसी और मतलब से
किसी ने रचना की तो उसका नाम मालिक भी नहीं हो सकता। मालिक के यहां से सदा उपकार ही उपकार होता है। रचना का मकसद फैज़-ए-आम यानी सबको फायदा पहुंचाने का है। सूरत के उतार में उस पर गिलाफ यानी आवरण पर आवरण चढ़ते गए हैं, जिनकी वजह से वो मोहताजी पैदा हुई जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। अंतर के अंतर में तो वही निर्मल सूरत है जिसमें बिना किसी जरिए और पदार्थ के स्वयं और स्वतंत्र सुख हासिल करने की योग्यता और शक्ति है। मगर जिस गिलाफ या परत में बैठकर वो कार्रवाई करती है, उस गिलाफ की स्थूलता के मुताबिक उसके ज्ञान की शक्ति महदूद और मोहताज है। इस देश में स्थूल मन व माया के गिलाफों में आकर वो बैठी है, यानी स्थूल देह धारण की है और ज्ञान हासिल करने के औजार कान, आंख, नाक वगैरह भी बड़े स्थूल हैं। उनमें जब धार आती है तब यहाँ के पदार्थों का ज्ञान और रस हासिल होता है, मगर वो बहुत ही कम और एक निहायत छोटे से हल्के का ज्ञान होता है। इंसान अपनी आंख से एक बहुत छोटे से हल्के के अंदर की चीज देख सकता है, उसके बाहर की चीज नहीं दिखाई देती। चलकर अपनी आंख को वहां ले जाए तब दिखाई दे सकती है। इसी तरह से और सब ज्ञान की इंद्रियों और शक्तियों का हाल है, और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी भी कुछ हैसियत नहीं है। कहने का मुद्दा ये कि सूरत के नीचे उतरते उतरते उस पर मन और माया के इस कदर गिलाफ और आवरण चढ़ गए हैं कि ज्ञान और रस प्राप्त करने की शक्ति की तीक्ष्णता और तीव्रता करीब करीब नदारद हो गई है। अगर आवरण और गिलाफ हटाए जाएं तो ज्ञान का बड़ा विकास हो सकता है, यहां तक कि जब सब गिलाफ दूर हो जाएंगे और सूरत अपने रूप में न्यारी निकल आवेगी, तब सर्वज्ञानी हो जाएगी। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिससे ये बेखबर रहे। मालिक की अंश है और मालिक रूप हो जाएगी, स्वयं और स्वतंत्र रस और आनंदमय हो जाएगी। आवरणों को हटाकर इस अवस्था को प्राप्त करने का नाम संत मत के अनुसार सच्ची मुक्ति और उद्धार है, और गिलाफों और आवरणों का हटाना बिना योगाभ्यास के नहीं हो सकता है। जितने सामाजिक मत हैं, यानी अकल और बुद्धि के रचे हुए और पैदा किए हुए हैं, उनकी तो कोई गिनती और हैसियत ही नहीं है। वह तो मजहब और परमार्थ के नाम से खारिज हैं। अकल और बुद्धि तो सिर्फ इस देश में काम करने के लिए हैं, और जो कुछ उनसे हासिल होता है वह इसी देश के मुताल्लिक है। अंतःकरण के घाट के परे उस बुद्धि की गति और गम नहीं है। उससे अंतर का भेद और कैफियत नहीं मालूम हो सकती। उस बुद्धि का केवल ये उपयोग हो सकता है कि किसी चीज की माकूलियत या नामाकूलियत की जांच कर सके। कोई ये कहता है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा नतीजा और फल मिलेगा। ये बात मुमकिन और माकूल मालूम होती है या नहीं, इसका निर्णय और जांच बुद्धि द्वारा हो सकता है, मगर सिर्फ इतने ही से वो चीज या नतीजा और फल तो नहीं मिल जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए तो जो उसकी प्राप्ति का साधन और अभ्यास और रीत है वो करनी पड़ेगी। बिना उसके किए हुए वो कदापि प्राप्त नहीं हो सकती है। जितने बुद्धि के रचे हुए मत हैं, उनमें यही गलती और धोखा है कि उनके जारी करने वालों ने बहुत बातें बनाई और बुद्धि विचार किया,
और बड़ा तूल बांधा, मगर अंतर्मुख अभ्यास जो कि खास जरूरी चीज थी उसको उन्होंने उड़ा दिया। ये भी इस सिलसिले में कह दिया जाता है कि अंतर का भेद और हाल किसी भेदी ही से मालूम हो सकता है, किताबें पढ़कर नहीं मालूम हो सकता है। अंतर का भेद किताबों में ज्यों का त्यों नहीं लिखा जा सकता, और जो कुछ लिखा जा सकता है वो ज्यों का त्यों समझ में नहीं आ सकता जब तक कि उसको समझाने वाला न हो जिसने खुद किसी भेदी से समझा हो और अंतर में अभ्यास करके अनुभव प्राप्त किया हो। इस घाट की बुद्धि के ऊपर की बुद्धि जो कि अनुभव रूप है, वो जब जागेगी तो बड़ा प्रकाश होगा। उसी की छटा और छाया ये बुद्धि है, या यूं कहो कि उसी बुद्धि से ये अंतःकरण के घाट की बुद्धि ज्वालानी और ताकत पाती है। कहने का मतलब ये कि उस बुद्धि को जो अनुभव रूप है जगाना चाहिए, और उसकी विधि और रीत योगाभ्यास है। जैसे तन, मन और सूरत ये तीन हैं, उसी तरह से तीन बड़े देश हैं, यानी ये रचना तीन हिस्सों में मुनक़सिम की जा सकती है। एक तो निर्मल चैतन्य देश है, वो सूरत का देश है। दूसरा ब्रह्मांड है, जहां जड़ और चैतन्य दोनों हैं, मगर चैतन्य प्रधान है। तीसरा पिंड देश है, जहां जड़ प्रधान है। ब्रह्मांड मन का और पिंड माया का देश है। हर कार्रवाई समयानुसार होती है। जो अभ्यास पिछले वक्तों में किए जाते थे वो अब इस समय में कदापि नहीं हो सकते। ये समय उन अभ्यासों का नहीं है। उनका जिक्र संक्षेप में थोड़ा सा यहां किया जाता है। पहले जमाने में एक तो तन की शुद्धि के अभ्यास थे। उन अभ्यासों के करने से पिंड के नाके तक पहुंच सकते थे। बाद में वो अभ्यास जारी हुए जिनसे मन की शुद्धि करके ब्रह्म पद में रसाई हो सकती थी। इसके आगे का भेद न तो किसी को मालूम था और न आज तक संतों के आने से पेशतर कोई इसके परे गया। संतों ने ये भेद दिया कि इसके परे सूरत का देश निर्मल चैतन्य देश है, और वहां पहुंचने के लिए उन्होंने सूरत शब्द योग का उपदेश किया। शब्द की धार के सहारे सूरत उतर कर आई है और उसी को पकड़कर वो अपने देश में लौट सकती है। जब जिस कार्रवाई का भाग जागता है और इंस्टिंक्ट यानी कुदरती समझ पैदा होती है, तब वो कार्रवाई हो सकती है। जब तन की शुद्धि के अभ्यासों का भाग जागा था और इंस्टिंक्ट पैदा हुआ था, तब वो अभ्यास बन सकते थे। इसी तरह बाद में मन की शुद्धि के अभ्यास बन सकते थे। अब कलयुग में सूरत की शुद्धि का भाग जागा है और इंस्टिंक्ट पैदा हुआ है। इसके लिए संत भी इसी समय में अवतार धारण करके पधारे हैं। इससे पेशतर उन्होंने अवतार नहीं लिया। जो इस दुख सुख के देश से सच्चा उदास हुआ हो और जिसको ये देश छोड़कर उस देश में पहुंचने की अभिलाषा पैदा हुई हो जहां स्वयं और स्वतंत्र रस और आनंद है, उसके लिए संतों का मत और सूरत शब्द मार्ग है। वही उसको कबूल और इख्तियार करेगा। ये थोड़ा सा संक्षेप में बतौर संत मत के दिबाचे और भूमिका के कहा गया है। संतों का सूरत शब्द योग प्रेम मार्ग है। प्रेम द्वारा संतों के देश में जो पिंड और ब्रह्मांड के परे है पहुंचना हो सकता है।
यहां प्रेम के नाम पर जितने संबंध और प्रीत हैं वो इस घाट के मोह हैं। संतों ने जिसको प्रेम कहा है वो यहां है ही नहीं। जब सूरत उस देश में पहुंचेगी तब वो पूर्ण प्रेम प्रकट होगा। प्रेम स्वयं आकर्षण को कहते हैं। अपने आकर्षण में आप मगन होने का नाम प्रेम है। वही सूरत यानी स्वरत है जो अपने में आप रत है। इसी स्वरत और पूर्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने की कार्रवाई को संत मत के अनुसार परमार्थ कहते हैं। यानी सब अर्थों में ये परम अर्थ है। और रीतियों से परलोक की प्राप्ति और सिद्धि तो हो सकती है, मगर परमार्थ की प्राप्ति और सिद्धि बिना संतों के सूरत शब्द योग के नहीं हो सकती। ये प्रेम में ही ताकत है कि चाहे जिस कदर विरोध और मुखालिफत हो, सबको चीरता हुआ और हटाता हुआ निकल जाएगा। काल और माया नहीं रोक सकते। आजकल यहाँ राजनीतिक और मुल्की मामलात में नॉन वायलेंस अहिंसात्मक विरोध की बड़ी तारीफ की जाती है। यहाँ के लिए किसी दर्जे में ठीक है, लेकिन क्या काल के सामने नॉन वायलेंस अहिंसात्मक होने से वो सूरत को काल देश को छोड़कर अपने निज देश में जाने देगा? केवल प्रेम ऐसी चीज है जिसके आगे काल और कर्म कुछ नहीं कर सकते। सूरत सबको छेदती हुई और भेदती हुई निकल जाएगी। उसकी एक जरा सी छटा इस घाट पर कुव्वत इरादत यानी संकल्प शक्ति के रूप में आती है। जिसको किसी चीज की बड़ी प्रबल चाह है और उसको प्राप्त करने के लिए उसने संकल्प शक्ति को जगाकर बहुत पुष्ट कर लिया है, तो वो उस चीज को हासिल कर सकता है। उसको कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया उसको सिर झुकाएगी और जो वो कहे वही करेगी। अपनी संकल्प शक्ति के बल से न सिर्फ वो चीज उसको प्राप्त होगी, बल्कि वो संकल्प शक्ति ऐसा बानक बनावेगी और हालतें पैदा करेगी कि जिसमें मुखालिफत खुद ब खुद हट जावे और वो चीज उसको मिले। इस तरह की मिसालें तवारीख में बहुत मिल सकती हैं और रोजमर्रा देखने में भी आती हैं, मगर ये संकल्प शक्ति मानसी बल की है। परमार्थ में इसकी कुछ महिमा नहीं है, बल्कि हानिकारक है। इसका जिक्र सिर्फ इस बात को कहने के लिए किया गया है कि अगर परमार्थ की चाह सच्ची और गहरी पैदा हो तो आपसे आप बानक बनेगा और जरूर बनेगा। सब रुकावटें और मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो चीज यहां हासिल की जाती है वो और उसको हासिल करने वाला दोनों कुछ समय के बाद नहीं रहते। दोनों का विनाश हो जाता है। बरक्स इसके सूरत खुद अविनाशी है और जिस स्वयं व स्वतंत्र सुख रस और आनंद के देश की उसको अभिलाषा है वह भी अविनाशी है। इसलिए सूरत में उस अविनाशी देश की प्राप्ति की चाह और अभिलाषा बसाना चाहिए और उत्पन्न करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के निमित्त कार्रवाई करना सच्चा परमार्थ है। मालिक किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर जबरदस्ती से मतलब निकल सकता होता तो मालिक जो सर्वशक्तिमान है, क्या मुश्किल थी वहीं जहां से वो उतर कर आई सूरत के गिलाफ और आवरण उतार देता और उसको नीचे यहां दुख सुख की रचना में भेजने की जरूरत नहीं होती। जबरदस्ती से मतलब बरामद नहीं होता। जबरदस्ती करने से या तो तोड़फोड़ हो जाएगा या गफलत आ जाएगी और ऊंचे देश के सुख का एहसास नहीं रहेगा।
जबरदस्ती करने से उस वक्त के लिए उस काम को करने से रुक जाएगा, मगर जिस चीज की इच्छा मन में मौजूद है वो दबी रहेगी। ये मालिक को मंजूर नहीं है। जितनी इच्छाएं और उनके गिलाफ हैं उन सबको अपनी अपनी जगह गिराकर और झाड़कर सूरत न्यारी और छड़ी होकर आवे, ये मालिक को मंजूर है। रचना करने का और सूरत को नीचे भेजने का यही मकसद और मतलब है कि मन व माया के सब गिलाफ अपनी अपनी सतह पर छूट जावे और सूरत उन सब से निबट कर बरामद हो। जब तक उन गिलाफों के देश में सूरत उतर कर न आवे और उनमें न बरते, तब तक वो गिलाफ दूर नहीं हो सकती। इसलिए सूरत को नीचे भेजना उसके हक में ऐन जरूरी और फायदेमंद था। जब सूरत यहां से लौट कर चलेगी तब सब गिलाफ अपने अपने घाट पर छूट जाएंगे, यानी काया माया के देश में रह जाएगी। मन कुछ ऊपर जाकर अपने घाट पर छूट जाएगा और सुखी रहेगा, और सूरत अकेली होकर इन सब के परे जावेगी और अपने धाम में पहुंचकर स्वयं और स्वतंत्र सुख को प्राप्त होगी।